अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी फ़र्ज़ी कहानी जिसको सुनने के बाद आपको पूरी की पूरी 12 जो टेंसेस हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे और प्राइमरी और सेकेंडरी टेंसेस क्या होते हैं ये भी आप इसी वीडियो से सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से टेंस का मसला ज़िंदगी भर के लिए हल हो जाएगा। अगर आपको अंग्रेज़ी लिखनी आती है, आप हाउसवाइफ हैं, आप प्रोफेशनल हैं या आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आप सेंटेंसेस ऐसे सीख पाएंगे, तब भी आप अंग्रेज़ी लिख पाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने एक कहानी रखी है बाबा टेंशन की। बाबा टेंशन की कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसे है कि बाबा जी टेंशन में हैं। बाबा जी टेंशन में क्यों हैं? क्योंकि इनके 3 बेटे हैं जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से बाबा जी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। इनके तीनों बेटों के नाम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है और इन तीनों में बहुत ज़्यादा नाइतफाकी है और इनकी नाइतफाकी की वजह से ही इनका बूढ़ा बाप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और टेंशन लेता है, क्योंकि बाबा जी इनकी नाइतफाकी से बहुत तंग है। इन तीनों की नाइतफाकी की वजह ये है कि जब प्रेजेंट बोलता है हा, हैं, तब पास्ट बोलता है था, थी, थे और फ्यूचर तब बोल जाता है गा, गी, गे। यही वजह है इनकी नाइतफाकी की वजह से बाबा जी बहुत ज़्यादा परेशान है और इनके बाबा जी जो है अपने बेटों की बेइत्तेफाकी की वजह से टेंशन में है। वर्ड टेंशन जो है यहीं से टेंस बनता है। अब आपको आई होप पता चला है कि टेंस वर्ड कहाँ से आया, तो आप कह सकते हैं कि बाबा जी टेंशन में है या बाबा जी टेंस हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी फर्जी कहानी है, लेकिन ये आपको असल में टेंस सिखा कर जाएगी। बाबा जी टेंस हैं या बाबा जी टेंशन में हैं, तो उनको इस मसले का हल चाहिए। तो इस मसले का हल निकालने के लिए बाबा जी एक बहुत ही जीनियस बंदे से मिलने हैं। इस जीनियस बंदे को तो आप जानते होंगे। तो इन्होंने इनको कुछ मशवरे दिए और साथ उन्होंने इनके बेटों के नाम वसीयत लिखवा दी है और कहा कि ये वसीयत आप अपने बेटों के नाम लिख दें और साथ इनको अपने पास बिठाकर ये वसीयत सुना भी दें तीनों को इकट्ठी। और इस वसीयत में कुछ शराइत भी लिख दी गई और साथ ही मशवरा दिया कि इन तीनों की एक साथ शादी कर दी जाए और जब ये शादी होगी तो ज़िम्मेदार हो जाएंगे और ज़िम्मेदारी में इनकी हो सकता है नाइतफाकी ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको समझ आ रही है तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें और आगे मज़ीद स्टोरी को भी सुने, आपको टेंस अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलो देखते हैं बाबा जी ने वसीयत की शराइत क्या रखी हैं। तो वसीयत की जो पहली शर्त है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि बाबा जी ने वसीयत में क्या शर्त रखी। पहली वसीयत की शर्त ये है कि तीनों भाई अपने हमअसर बच्चों का एक ही नाम रखेंगे। मतलब जो प्रेजेंट का बच्चा होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का जो भी पहला बच्चा होगा, उन तीनों के नाम एक जैसे होंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट के बच्चे का नाम होगा वही पास्ट के बच्चे का भी हो और जो प्रेजेंट और पास्ट के पहले बच्चे का नाम होगा वही फ्यूचर के बच्चे का भी नाम हो। तो आई होप आप लोगों को बाबा जी की पहली वसीयत जो है वो समझ आ गई होगी कि पहली वसीयत में सबके बच्चों के सेम नाम रखने को कहा गया है। तो चलें देखते हैं बाबा जी की दूसरी वसीयत क्या थी। बाबा जी की दूसरी वसीयत ये थी कि तीनों भाइयों के जो बच्चे होंगे पहले उनको एक ही स्कूल में भेजा जाएगा, अलग अलग स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी वसीयत मैंने पढ़ दी है, लेकिन हम सबसे पहले जो नज़र रखेंगे वो पहली वसीयत पे ही रखेंगे और जब बाद में दूसरी डिस्कस करेंगे। देखिए बाबा जी की तीसरी और लास्ट वसीयत देखें कि अगले जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन पे भी क्या होगा, पहली दोनों शराइत पे पूरी करेंगे। मतलब कि अगले जो बच्चे होंगे उनके भी सेम नाम रखे जाएंगे, लेकिन उनके नाम पहले पैदा होने वाले बच्चों के साथ जो नाम रखे गए थे वो नहीं रखे जाएंगे, होंगे अलग। लेकिन इनके तीनों जो भाई हैं उनके जो बच्चे हैं उनके आपस में नेम सेम होंगे और उनको भी सेम स्कूल में भेजा जाएगा, लेकिन इस स्कूल में नहीं भेजा जाएगा जिसमें कि पहले वाले भेजे जा रहे हैं, उसमें नहीं, अलग स्कूल होगा लेकिन उन तीनों का सेम होगा। जो बाद में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना उनका सेम होगा। अब कुछ वक्त गुजरने के बाद तीनों भाइयों की शादियां हो गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की। और फिर जैसे ही वक्त गुजरा तो प्रेजेंट के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और अब प्रेजेंट ने उसका नाम रखना है। तो प्रेजेंट उसका क्या नाम रखेगा, वो खुद से तो अब नाम रख नहीं सकता है क्योंकि वसीयत के मुताबिक तो तीनों भाइयों ने अपने पहले बच्चे का सेम नाम रखना है। तो इसलिए अब प्रेजेंट को पास्ट और फ्यूचर से भी
मशवरा लेना पड़ेगा अपने बच्चे का नाम रखने के लिए। अब प्रेजेंट को पास्ट और फ्यूचर दोनों के पास जाना पड़ेगा, मिल बैठ के मशवरा करना पड़ेगा और कोई ऐसा ही नाम सेलेक्ट करेगा जो बाद में पास्ट और फ्यूचर का जब बच्चा हो तो वो भी वो नाम रख सके, क्योंकि वसीयत की शर्त यही थी। तो इन तीनों ने मशवरा किया और इसकी बेटे का नाम रखा इंडेफिनेट। तो अब प्रेजेंट के बच्चे का नाम इंडेफिनेट है, तो बाद में जब पास्ट और फ्यूचर का बच्चा होगा तो वसीयत की शर्त के मुताबिक इनके बच्चों के नाम भी इंडेफिनेट रखे जाएंगे, जो कि प्रेजेंट के जो बच्चे का नाम है और पास्ट के बच्चे का नाम है वही फ्यूचर के बच्चे का नाम होगा और सेम नाम होंगे। अब यहाँ पे आप देखें टेंस के कितने बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 बेटे हैं और अब इन तीनों के एक एक बेटा हो गया, मतलब कि 3 पोते हैं इसके टेंस के। और तीनों पोतों का नाम ही आप देख लें, इंडेफिनेट इंडेफिनेट इंडेफिनेट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू शराइत जो बाबा जी की वसीयत थी या वसीयत की पहली शर्त थी उसके मुताबिक इनके तीनों पोतों के जो नाम है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बच्चों के नाम वो सेम रख दिया गया है, इंडेफिनेट इंडेफिनेट इंडेफिनेट। तो टेंस के अब कितने पोते हो गए, 3, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट, तीनों का एक एक बेटा हो गया जी। अब जब वक्त गुजरने के साथ दोबारा प्रेजेंट यहाँ कोई बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, कैसे नाम रखेगा। अब तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रेजेंट ने जब अपने बच्चे का दूसरे बच्चे का नाम रखना है तो उसने पहले क्या करना है। तो पहले शर्त के मुताबिक फिर उसने दोबारा पास्ट और फ्यूचर के पास जाना है, मशवरा करके फिर उसका नाम रखना है। तो जैसे उसका सेकंड बच्चा हुआ तो उसने नाम रख दिया कंटिन्यूस अपने भाइयों के साथ मशवरा करके। तो आप पास्ट और फ्यूचर भी अपने सेकंड बच्चे का नाम ही कंटिन्यूस रखेंगे। तो अब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के तीनों बच्चों के नाम कंटिन्यूस हो गए। तो अब देखिए टेंसेस के बेटे तो 3 ही थे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, ये टेंस के बच्चे हैं। लेकिन अब उसके टोटल पोते कितने हो गए हैं, 3 पहले हुए हैं और 3 अब हो गए हैं। तो पहले 3 और अव्वल 3 मिला के टोटल 6 पोते हो गए हैं, 3 इंडेफिनेट और 3 कंटिन्यूस, मतलब कि टोटल 6 हो गए। कुछ अर्से के बाद फिर प्रेजेंट के यहाँ बेटा हुआ और वो अपने दोनों भाइयों से मिल मशवरा करके उसका नाम परफेक्ट रख लिया गया। इस तरह पास्ट ने भी अपने बेटे का नाम परफेक्ट रख लिया और फ्यूचर ने भी अपने बेटे का नाम परफेक्ट रख लिया। तो हर बेटे से तीसरा पोता हो गया बाबा टेंस का। तो बाबा टेंस के 6 पोते पहले हो गए थे और तीनों बेटों के 3 पोते यानी 3 बेटे अब हो गए हैं, तो टोटल मिलकर इनके 9 हो गए। तो इतना सब कुछ होने के बाद तीनों भाइयों ने मिल बैठकर सोचना शुरू कर दिया कि हमारे बाप ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी थी, ऐसी शर्त हमारे बाप ने क्यों लिखी थी कि सेम बच्चों के नाम रखे जाएं। उनका क्या मकसद था, उन्होंने क्यों इस तरह से सोचा था, आखिर क्या उनके दिमाग में चल रहा था। तो हम ऐसे नाम रखते जा रहे हैं जो उन्होंने वसीयत की है उसको दे के चलते जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की हमने वजह नहीं देखी कि आखिर हमारा बाप चाहता क्या था, उसको मसला क्या था। क्योंकि कुछ अर्सा गुजर चुका होता है और बाबा जी की भी डेथ हो चुकी होती है, तो इनको नहीं पता था कि इनका बाप क्या चाहता था और क्या वजह थी। क्योंकि उनको तो एक जीनियस बंदे ने, आपको जीनियस बंदा वो याद होगा जिसने उनको मशवरा दिया था इस तरह वसीयत लिखने का, तो वो तो वसीयत इनको मिलकर मतलब बिठाने के लिए उन्होंने तो की थी ना। तो इनको तो नहीं पता था कि क्या वजह थी। तो ये मिलकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी। तो फिर एक के माइंड में आता है कि शायद ये वजह हो कि हमें नाइतफाकी थी और हमारा बाप ऐसे चाहता था और हमारे बाप की अक्लमंदी की वजह से आज हम मिलकर बैठे हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारा बाप इतना अक्लमंद था, हमें मिल बैठना सिखा गया है मिलकर बैठना, तो अब कुछ ना कुछ हम भी उनकी अक्लमंदी को अपने अंदर इस्तेमाल करें। हमें तो इत्तेफाक पैदा हो गया है, तो क्यों ना हम भी अपने बच्चों के नाम अगले बच्चों के नाम कुछ ऐसे रखें कि पिछलों बच्चों के साथ उनका इत्तेफाक करता हो। तो उन्होंने मिल बैठ के मशवरा किया कि अब जो हमारा बच्चा होगा उनके जो नाम होंगे पिछले बच्चों के 2 नामों से मिला कर रखेंगे। तो जैसे कि पिछले बच्चे का नाम था एक का नाम था कंटिन्यूस और एक का नाम था परफेक्ट, वैसे एक पहले वाले जो थे वो इंडेफिनेट थे, दूसरे वाला परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट ने क्या किया, परफेक्ट और कंटिन्यूस के नाम मिलाकर अपने नेक्स्ट बच्चे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूस रख दिया और पास्ट और फ्यूचर भी इसके साथ एग्री हो गए। तो अब जब प्रेजेंट का चौथा बच्चा पैदा हुआ तो उसके बच्चे का नाम पिछले 2 बच्चों के नाम के साथ मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यू रखा गया। बच्चा एक ही है,
ये नहीं है कि बच्चे ये दो हैं, बच्चा एक है, पिछले दो बच्चों के साथ नाम मिला कर रखा गया है। इस तरह पास्ट और फ्यूचर के बच्चे का नाम भी परफेक्ट कंटिन्यूस रखा गया। तो अब टेंशन का ये चौथा पोता है। तो अब इनके 12 पोते हो गए हैं। और बाबा जी जो है वो तब तक मैंने बताया कि मर चुके थे, लेकिन अब जो बाबा जी की रूह है वो बहुत ज़्यादा खुश है। बाबा टेंशन की रूह बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गई है, क्योंकि उनका मसला जो है वो हल हो गया था। और अब वो उस जूनियस बंदे को बड़ी दुआएं देते हैं। बाबा टेंशन जो था वो इनकी नाइतफाकी की वजह से टेंशन लेता था, लेकिन अब उनमें वो ख़त्म हो गई। अब देखिए ये 3 भाई हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के 4 बेटे हैं। इंडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो चलें फ्रेंड्स, अब बाबा जी का तो मसला हो गया हल। अब बारी है आपके मसले को हल करने की। तो उसके लिए मैंने टेंस की स्कीम बना ली है, इसकी डिवीजन कर दी है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को ग्रीन कलर दे दिया है और इसके ऊपर प्राइमरी टेंस का नाम लिख दिया है। प्राइमरी टेंस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाबा जी की पहली नस्ल है, इसलिए इसको मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नाम लिख दिया है और प्राइमरी टेंसेस बोल दिया है। मतलब कि बाबा जी की पहली नस्ल मतलब जो बाबा जी के अपने 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब कहीं भी अगर प्राइमरी टेंसेस की बात की जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये बाबा जी की पहली नस्ल की बात की जा रही है। बाबा जी की पहली नस्ल है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्राइमरी के पहले वर्ड्स के पहले लेटर पे अगर फोकस करें तो प्राइमरी पी से स्टार्ट होता है। पी की साउंड होती है प, और प पहली जब हम लिखेंगे तो उसमें भी प की साउंड आ रही है, मतलब पहली प्राइमरी। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि बाबा जी की पहली नस्ल है। आप देखिए बाबा जी की पहली नस्ल के आगे जो पोते हैं, आगे जो इनके बेटे हैं, उनके नाम देखिए कौन कौन से हैं। 4 प्रेजेंट के बच्चे हैं, 4 पास्ट के और 4 ही फ्यूचर के बच्चे हैं। तो मतलब 4, 8 और 12, तो टोटल उनके पोते कितने हैं, 12। तो दूसरी नस्ल जो है उसको मैंने सेकेंडरी टेंसेस बोल दिया है। तो दूसरी नस्ल को आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी। तो ये आप देख रहे हैं इनके नेम भी सेम है। पहले प्रेजेंट के बच्चों के नाम भी जो थे इंडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट के भी ऐसे ही थे। और आगे फ्यूचर के देखें तो फ्यूचर के भी इंडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। और ये बाबा जी की सेकेंडरी नस्ल है। सेकेंडरी मतलब सेकंड, मतलब बाबा टेंस की दूसरी नस्ल। तो आई होप फ्रेंड्स आपका भी टेंसेस का मसला हल हो गया होगा। आपको 12 टेंसेस की समझ आ गई होगी कि कैसे 12 टेंस बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।